अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अल्सराइट शरबत टीटी कंपनी का। ये शरबत अल्सर को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। फिर चाहे वो मुंह का अल्सर हो, मैदे का अल्सर हो या फिर अंतड़ियों का अल्सर हो। इसके अलावा भी इस शरबत के काफ़ी फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं अल्सर की। अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। तो जब मैदे की अंदरूनी झिल्ली नुमा दीवार पर ज़ख़म बन जाते हैं, यानी कि आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, तो उसको मैदे का अल्सर बोलते हैं। इसमें आपके पेट में इंतहाई दर्द होता है, या फिर आप कोई भी चीज़ खाते हैं आपके मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, या फिर आप नमकीन चीज़ खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, तो तब भी आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी मैदे के अल्सर की अलामतें हैं। तो ये शरबत मैदे का अल्सर ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैदे का अल्सर होता किस वजह से है। ये एक एच प्लोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब ये बैक्टीरिया आपके मैदे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर ज़ख़म बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको मैदे का अल्सर हो जाता है। इसकी और भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपने अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तब भी आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, या फिर अगर आपको ज़हनी तनाव है, आप ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं, तब भी आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, या फिर आपने कोई अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल किए हैं या ऐसी अद्वियात इस्तेमाल किए हैं जो कि मैदे में ज़ख़म बनाती हैं, तो आपको तब भी मैदे का अल्सर हो सकता है। तो ये शरबत आपने इस्तेमाल करना है। 2-2 चम्मच शरबत खाना खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। इंशाल्लाह ताला इससे आपका अल्सर कंट्रोल हो जाएगा और इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके मैदे का अल्सर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। साथ में आपने तुरश और बादी चीज़ों से परहेज़ करना है, लाल मिर्चों से परहेज़ करना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपका अल्सर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले हैं, या फिर आपकी ज़ुबान पे छाले हैं, या फिर होंठों के पीछे छाले हैं, तो ये शरबत मुंह के छाले ख़त्म करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने से 2 दिन में ही आपके मुंह के छाले या फिर होंठों के छाले इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो छालों के लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने 1 या 2 चम्मच किसी बर्तन में ले लेना है और थोड़ी थोड़ी मिकदार में उसको चाट लेना है, पीना नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाट लेना है। साथ में आपने नमकीन चीज़ें और मिर्ची वाली चीज़ों से परहेज़ रखना है। इंशाल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करने से आपके मुंह के छाले भी 2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये आप छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के मुंह में छाले हैं तो आप उनको भी थोड़ी सी मिकदार में चटा सकते हैं। इससे छोटे बच्चों के मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये शरबत तदाबियत और बदहज़मी ख़त्म करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद आपके सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, आपको सही तरह से हज़म नहीं होती, या फिर आपको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये शरबत इस्तेमाल करने से ये कैफियत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच शरबत pीना है। खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला ऐसा करने से आपके मैदे की तदाबियत और जलन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप इस शरबत को मतली और कै को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको उल्टी आती है या फिर उबात आते हैं, उल्टी नहीं आती, तो ये शरबत इस्तेमाल करने से आपकी ये कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो उल्टी और मतली को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि ये आपने खाली मैदे इस्तेमाल करना है, 2-2 चम्मच। इंशाल्लाह ताला ऐसा करने से आपकी मतली और उल्टी भी रुक जाएगी। इसके अलावा मेरा मशवरा यही है कि ये शरबत आप अपने घर में ज़रूर रखें। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा मसला बने तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिना किसी मसले के भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बात करें अगर इसके जायके की, तो इस शरबत का जायका मीठा है, बिल्कुल आप आसानी से पी लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत है 120 रुपये। तो इस शरबत को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।